मैं निवेदन करूंगा विधायक जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मैं पुनः निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पूरी सरदारी की तरफ से यादगार 100 रुपए के समर्पित चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान करें। साथ ही निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे इस भेंट को स्वीकार करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह पूरी सरदारी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस वक्त दिया गया है। जोरदार तालियां। और अब मैं निवेदन करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान यादवेंद्र राव जी से। मैं निवेदन करूंगा यतेंद्र राव जी से कि आप आए और अपना स्वागत संबोधन दें। यतेंद्र राव, जिला प्रधान भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी को भी दिखाएं। युवा मुख्यमंत्री, जोशीले और हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए हैं महेंद्रगढ़ की इस धरा पर। तो उसी जोश के साथ, करोश के साथ दोबारा से एक बार स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में आए हमारे बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी और हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखने वाले कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का महेंद्रगढ़ की धरा पर पहुंचने के लिए मैं जिलाध्यक्ष के तौर पर हमारे जिले में स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारी बहन श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मिनिस्टर, आरती सिंह राव जी कैबिनेट मिनिस्टर, हमारे महेंद्रगढ़ भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर जी और इस रैली के आयोजक जिन सबके लिए आप चलकर आए हैं, हमारे सरल स्वभाव के धनी हमारे विधायक कंवर सिंह यादव जी, ओम प्रकाश यादव जी हमारे तीसरी बार के विधायक, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे और हमारे कैबिनेट मंत्री भी रहे, अभय सिंह यादव जी पूर्व सिंचाई मंत्री और 2 बार हमारे नांगल चौधरी से विधायक, सीताराम यादव जी पूर्व विधायक अटेली, दयाराम यादव जी पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे जिले के बहुत ही हमारा हमेशा साथ देने वाले प्रभारी शंकर धूपड़ जी, हरियाणा के अभी रेड क्रॉस के महासचिव नियुक्त महेश जोशी जी और इस रैली के संयोजक राव बहादुर सिंह जी पूर्व विधायक और बाकी सभी मंचासीन अन्य अतिथियों और आप सब आए हुए इलाके की सरदारियों का मैं पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से, एक एक व्यक्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी का जिले में स्वागत करता हूं। जब भी मुख्यमंत्री जी आए हैं हमारे को जिले को कोई ना कोई सौगात देते गए हैं। विकास की धारा पूरे के पूरे महेंद्रगढ़, क्या मैं कहूंगा पूरे हरियाणा के अंदर समान धारा से बह रही है। आप देखेंगे कहीं भी मुख्यमंत्री से हम डिमांड करते हैं, किसी भी चीज की मांग करते हैं, वो एक भी मिनट किसी डिमांड को एक्सेप्ट करने में जन कल्याण की हो कभी भी नहीं लगाते। हमें भी ऐसे मुख्यमंत्री का हम हमेशा हर तरीके से पूरी तरीके से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और महेंद्रगढ़ की सरदारी ने दिखाया भी कि मुख्यमंत्री जी के आपने जो बात रखी, ये महेंद्रगढ़ की जो सीट दिखाई, दोबारा से आप की तरफ से भी और मैं मुख्यमंत्री जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यतेंद्र राव जी। और देश की सबसे बड़ी पंचायत में भिवानी महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व करने वाले भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार इस शुभ अवसर पर रखें। माननीय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी स्टेज पर विराजमान,
हमारे दोनों मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, ठीक 1 साल पहले इसी प्रकार की गर्मी थी उत्तरी भारत में, यही मैदान था। लेकिन उस टाइम पर न केवल आसमान से गर्मी थी, बल्कि लोगों में भी बड़ी भारी आग लगी हुई थी। और इतनी भयंकर आग थी कि हमने कुर्सी भी हटानी पड़ी, थोड़ी सी कुर्सी रखनी पड़ी। और आज केवल मुख्यमंत्री नायब श्रेणी का करिश्मा, ये पता नहीं रात में सोए हैं कि नहीं सोते, कोई मिल लो, आधी रात में मिल लो, दिन में मिल लो, सारी हंसी हंसी करते करते और उस आग को जो 1 साल पहले लगी थी, पंचायतों का अलग अलग रही थी, कर्मचारियों के अलग आग लगी हुई थी, और जड़े भी जाओ थे उड़े नाम किसी और का लेते थे। लेकिन मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके कारनामों का, आपके कामों का, आपकी शकल सूरत का। जब भी आदमी आपसे मिलता है इस 1 साल में, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया, इतनी सीट कभी आई नहीं। और तीसरी आपने इस लोकसभा क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी, और इन तीनों दशों में से 8 सीट थोड़े से दिनों के, थोड़े से अरसे के बाद आपने 8 की 8 सीट आपने अपनी कारगुजारी से ले ली। इसलिए आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और बल्कि मैं तो एक बात पूछता था मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत कम सोते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं, आपको बता दो कि खाओ। हमारा पर इतना काम को नहीं हुआ जब नींद आने लग जाए, लेकिन जो आदमी तो राम में जाने के खा की सोए से 24 में से 22-23 घंटे हंसदाए रहे। आज इस प्रकार का काम 1 साल में, ये हमारा जो क्षेत्र है ये दक्षिणी हरियाणा है, इसको राव तुलाराम के नाम से, जहां से 1857 में भी बड़ी कुर्बानी देकर इसी जिले में नारनौल के स्थान पर नसीबपुर में लगभग 5000 आदमियों ने अपनी कुर्बानी दी थी उस वक्त। और आज के दिन तो सारे देश में जहां हम सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं, आज भी देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा तादाद फौजियों की है तो इस क्षेत्र की है। सबसे ज्यादा यहां पर सैनिक पैदा होते हैं। इसीलिए देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जितना ये इलाका जाना जाता है, मेरी आपसे एक प्रार्थना जरूर है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि राव तुलाराम की धरती है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम राव तुलाराम के नाम से जरूर रखना। वहीं क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जो आपने आने के बाद केंद्र और प्रांत सरकार पर किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पिछले 5 साल से इस विधानसभा में महेंद्रगढ़ के अंदर हमारा विधायक नहीं था, जिसकी वजह से हम कई कामों में पीछे रहे। खासकर अगर हम HRDF के काम देखें तो हमें एक भी पैसा पिछले 5 साल में नहीं मिला। अब कंवर सिंह जी आपके विधायक, हमारे विधायक हैं, मेरे की कसर जरूर निकालना इस बार। बहुत से काम बकाया हैं। दूसरा, अगर हम इस रेलवे लाइन को देखें, बहुत से हल्के ऐसे भी हैं जहां रेलवे लाइन ने तो मंजूर कर दिए RUB अंडरपास, लेकिन स्टेट की तरफ से हमें पिछले 11 साल में कुछ एक RUB का पैसा नहीं मिला। बल्कि मैं ये कहने में कोई शर्म नहीं करता कि महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक भी RUB जो रेलवे ने मंजूर किया, आगे किसी हल्के में तो मंजूर हो गए, पैसा HRDF का आ गया, लेकिन यहां नहीं आया। मैंने वो सारी लिस्ट माननीय विधायक जी से मिलकर तैयार करके आपके ऑफिस में भेज दी, अभी आपके हाथ में भी दी है। इसी प्रकार से, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले और विधानसभा के बीच में आपने मुख्यमंत्री का एक कोर्ट, जिसमें हम गांव-गांव में जाके पंचायत का पोर्टल आपने खोला था, जिसका नाम भी आपने अलग से दिया था। यहाँ की जिस जिले की पंचायतों ने वो सारे पोर्टल अपलोड करके
मेरी प्रार्थना है कि जो काम केवल फिजिकल हैं, जिनकी फिजिबिलिटी है, चाहे वो सड़क के काम हो, नहर के काम हो, बिजली के काम हो, ग्रामीण विकास के काम हो, जिनकी फिजिबिलिटी आ चुकी है। उदाहरण के तौर पर ये केवल हरियाणा में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 33 फुट के रास्ते अभी भी कच्चे हैं और ये बॉर्डर का इलाका है, बीजेपी का गढ़ है। मेरी प्रार्थना है कि उन कामों को पहली प्राथमिकता लेकर, जैसे यहाँ पर फुडाना में आईएमटी की नींव रखी थी आज से ठीक 6 साल पहले, अभी तक उसकी जमीन का भी एमओयू साइन नहीं हो पाया और जब तक ये आईएमटी नहीं बनेगी तो हमें रोजगार नहीं मिल पाता। चाहे वो यहाँ पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री बैठे हैं, नागा चौधरी में भी इसी प्रकार से हमें लॉजिस्टिक का काम अभी तक चालू नहीं हो पाया। मेरी प्रार्थना कि चाहे लॉजिस्टिक हब की बात हो, आईएमटी खुटाड़ा की बात हो, ये जो हमारा बकाया काम है जिस तेजी से आप करोगे, मुझे बाकी हरियाणा का तो पता नहीं, ये इलाका हमेशा बीजेपी के साथ था और रहेगा। और आप जिस प्रकार से रात दिन मेहनत कर रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन कामों को और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बजाय हमें ज्यादा प्राथमिकता देकर, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे काम हैं, मुझे विश्वास है कि आपकी एक कलम से जिस प्रकार से आपका काम करने का तरीका है, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं पर अनाउंसमेंट कर जाओ, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो काम फिजिबल हैं उनको जरूर कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और अब मैं निवेदन करूंगा प्रदेश की माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी से कि वो आए और इस शुभ अवसर पर अपना संबोधन दें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आपत्ति ना हो तो मैं इसको साइड में कर लूं। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बहुत ही लोकप्रिय और हंसमुख माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी, मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारे 3 बार सांसद रहे चौधरी धर्मवीर जी, नौरनौल के विधायक और 3 बार रहे विधायक और मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, आज इस प्रोग्राम के आयोजक और महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह जी, हमारे जिला महेंद्रगढ़ के अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, हमारे बहुत ही भीष्म पितामह कहलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और सबसे अटूट हिस्से पंडित जी रामविलास शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, मंचासीन सभी नेतागण और महेंद्रगढ़ के आए सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ये पहली बार है कि महेंद्रगढ़ जिले में नई सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हैं, तो सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत करती हूँ महेंद्रगढ़ की धरती पर। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पिछले साल दो इलेक्शन हुए थे और दोनों इलेक्शन का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है? सबसे पहले लोकसभा का इलेक्शन हुआ था और लोकसभा के इलेक्शन के दौरान आपने चौधरी साहब को इतने सारे वोट देकर तीसरी बारी सांसद भेजा था और हमारे
पूज्य प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार ही सरकार बनाने का अवसर दिया था, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अक्टूबर में हमारे जब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो आपने बड़ी तादाद में कंवर सिंह जी की झोली में बहुत सारे वोट्स दिए और कंवर सिंह जी को यहां से जिताया और एक बार फिर तीसरी बार लगातार, जो पहले कभी नहीं हुआ, हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आज के दिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारत एक बहुत ही कठिन समय से गुजरा है और ये दक्षिण हरियाणा की धरती कहलाती है वीरों की धरती। सबसे ज्यादा सेना में जाने वाले लोग दक्षिण हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। तो पहले इस धरती को मैं नमन करती हूं और साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो करारा जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ पाकिस्तान को दिया है, ऐसा और कोई नहीं दे सकता था। ये सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी जी ही कर सकते थे। आज हम सब भारतवासियों को भारतवासी होने पे इतना गर्व है, इतना फक्र है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम साहब, आप पहली बारी महेंद्रगढ़ की धरती पे आए हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सीएम साहब से कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा हवा बनाई है, सरकारें बनाई। कहते हैं कि जब सैलाब खुलता है, वोटों की मांग आती है, तो दक्षिण हरियाणा की आवाज सबसे ज्यादा जोर से आती है और हवा जो यहां से चलती है पूरे हरियाणा में फैल जाती है। तो आज महेंद्रगढ़ की इस धरती में मैं खड़ी होकर ये जरूर कहूंगी, सीएम साहब, सरकारें तो दक्षिण हरियाणा की हवा ने बहुत बनाई, मगर हमेशा दक्षिण हरियाणा को लगा कि उनको पूरा पूरा अपना हक नहीं मिला। तो एक उम्मीद जागी है आपसे सीएम साहब कि ये हक आप जरूर पूरा करेंगे। बहुत सी मांगे हैं जो कंवर सिंह जी आपके सामने जरूर रखेंगे महेंद्रगढ़ विधानसभा की, मगर दो चीजों का विवरण मैं भी करना चाहूंगी। जब भी मैं महेंद्रगढ़ वालों से मिलती हूं तो बोलते हैं कि बहन जी, हमारा सब डिविजनल अस्पताल काफी सालों से बनते जा रहा है, अभी तक बना नहीं। तो मैं वादा करना चाहती हूं आज के दिन कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगी आपके सब डिविजनल अस्पताल को खड़ा करने की, और मैं सीएम साहब से भी बोलूंगी कि आप भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले ताकि जल्द से जल्द हम ये काम पूरा कर सकें। इसके साथ साथ हमने सभी ने जो भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के से ताल्लुक रख जो हरियाणा में बन सकती है कि महेंद्रगढ़ में बनाए, हमारे पास जमीन है जो हरियाणा में बन सकती है। सीएम साहब, वो हमारे में बनाए, हमारे पास जमीन है। एक बारी तो देख लें और महेंद्रगढ़ में IIT जरूर लाए। एक बारी देख लें और महेंद्रगढ़ में IIT जरूर लाए। अंत में मैं बस ये कहूंगी कि सीएम साहब, जैसे मैंने कहा पहली बारी महेंद्रगढ़ धन्यवाद दौरे के लिए आए हैं, मैं बस ये कहूंगी तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि पहली बारी महेंद्रगढ़ बड़ा धन्यवाद दौरे के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि महेंद्रगढ़ को कुछ बड़ा जरूर दे के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद कार्यक्रम में
अपना संबोधन देकर हमें कृतार्थ करें। माननीय सिंचाई मंत्री, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत और अभिनंदन। हमें कृतार्थ करें। माननीय सिंचाई मंत्री, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत और अभिनंदन। हमारे प्रदेश के मुख्य नायब सिंह सैनी साहब, माननीय साथ में मेरे नायब सिंह सैनी साहब, लीग कैबिनेट में साथ में मेरे आरती राव जी, कुलीग कैबिनेट में हमारे बड़े बुजुर्ग आरती राव और तीसरी बार एमपी हमारे धर्मवीर बड़े बुजुर्ग और तीसरी बार एमपी बहुत वरिष्ठ नेता धर्मवीर सिंह, भाजपा के पंडित रामविलास शर्मा जी, बहुत वरिष्ठ नेता, भव्य समारोह के भाजपा के पंडित रामविलास आयोजन करने वाले एमएलए साहब श्री कंवर सिंह के भव्य समारोह के आयोजन करने वाले पे विराजमान ओम प्रकाश एमएलए साहब नारनौल, युवा भाई विराजमान यादविंदर राव जी साहब नारनौल, अध्यक्ष युवा भाई भारती सैनी यादविंदर राव जी, राव बहादुर सिंह जी, भारती सैनी मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी, राव बहादुर सिंह जी, भाई देवेंद्र पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी, स्टेज पे विराजमान भाई देवेंद्र बीजेपी के सभी सम्मानित स्टेज पे विराजमान बीजेपी के सभी सम्मानित पदाधिकारी जन, वरिष्ठ नेता और यहाँ पर उपस्थित भारी तादाद में हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा के सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग, प्यारी प्यारी माताएं, बहनें और भाई, सबसे पहले इस दक्षिण हरियाणा की वीर भूमि को मैं शत शत नमन करती हूं। ये वो भूमि है जिसने हरदम बढ़ चढ़कर बॉर्डर्स पर रहकर हमारे प्राणों की रक्षा करी है, अपना लहू बहाया है भारत की रक्षा में। अभी हाल में ही हमने सब देखा कि किस प्रकार एक घिनौना आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और उसका किस प्रकार से जवाब हमारे बहुत मजबूत प्रधानमंत्री जी ने दिया। सेना पर हमें फक्र है और वो ही सेना है जो यहां से हमारे कर्मठ किसानों के बच्चे आगे बढ़कर डिफेंसेस में जाते हैं, फोर्सेस में जाते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और मैंने देखा कि विकास की गंगा बहा के जा रहे हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, सड़कों के अन्य प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन सिंचाई विभाग के बड़े पैमाने पर इस धरती को देके जा रहे हैं। मुझे फक्र है ऐसे मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला जिसका जज्बा बेमिसाल है। बार बार एक ही बात कहा करते हैं कि श्रुति देखना कि हमारे टेल तक पानी अच्छी तरह से पहुंचे, गांव-गांव में अच्छी तरह से लोगों की सुविधाएं होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि आज बहुत बड़े पैमाने पर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, जो दक्षिण हरियाणा ऐसा इलाका है जहां पर कभी चौधरी बंसीलाल ने जूही कैनाल और जेएलएन जवाहरलाल नेहरू कैनाल बनाई थी, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को लागू किया और अब
माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसी पैमाने पर बड़े रूप से इस दक्षिण हरियाणा में काम होने जा रहा है। दोहन जो एक हमारी यहाँ की नदी है, दोहन और कृष्णावती 1980 में क्योंकि राजस्थान ने वहां पर चेक डैम्स बना लिए थे तो ये नदियां सूख गईं, लेकिन उनको रिवाइव करने के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट जो 13 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से इस तमाम नदी को फिर से रिवाइव किया जाएगा और नारनौल ब्रांच और जेएलएन सिस्टम से पानी लेके इसमें डाला जाएगा। तो इस इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि उससे हमारा भूजल का स्तर ऊपर आएगा। आज एक और प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो बाबा बेलावाला और कंकड़ वाला जो जोड़ है वो भी नहरी पानी से जोड़े जाएंगे करीब 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से। जोनावास गांव के लिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए की लागत से एक ऐसा ही नहरी पानी का प्रोजेक्ट है जिससे नहरी पानी को कनेक्ट किया जाएगा। दिग्रोता गांव का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहां माधोगढ़ ब्रांच से एक प्रेशराइज पाइपलाइन जो HDPE की पाइपलाइन है वो जो ज्यादा जो पानी जो आ जाता है बरसात में उसको उठाकर सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए 8 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और यही नहीं, ये तो आज के प्रोजेक्ट्स हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी हाल में ही डेढ़ महीने पहले जो मीटिंग हुई थी माननीय सीएम साहब ने, क्योंकि यहां के जो हमारे एमएलए साहब हैं कंवर यादव जी बहुत कर्मठ, जमीन से लगाव और आप लोगों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। ये मैं उस चीज का मैं देखती हूं अपने आप कैसे कागज लेकर आते हैं और आपके लिए हमेशा गुहार लगाते हैं कि ये दक्षिण हरियाणा का इलाका है बहन जी, इसके अंदर हमें पानी के लिए बहुत काम करना है। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि एजेंडा में भी नहीं था और जब कंवर यादव जी को पता चला कि सीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत जरूरी हैं। जब वो बात मैंने सीएम साहब को कन्वे करी, बताई, तो तुरंत सीएम साहब ने कहा दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़ के लिए बहुत जरूरी है, श्रुति इसको तुरंत करो। और 55 करोड़ रुपए की लागत से आगे आपके लिए काम होने जा रहे हैं, जो जड़वा, बुचोली, मालरा, गडानिया, सतनाली, बसाई, अकोदा, खेड़ी, खेड़ा, खातौद, पाल, बवाना, मालड़ा, बास, गढ़ी, डालनवास, पथरवा, जवाहर नगर, नांगला, ये 18 गांव के लिए ये 55 करोड़ रुपए की लागत से भूजल की बड़ी बड़ी स्कीम्स आगे के लिए भी सीएम साहब आज देके जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा वक्त ना लूं, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। मेरा और आपका नाता रहा है, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहां से एमपी भी रही और 3 चुनाव मैंने लड़े। ये मेरी कर्म भूमि रही है और हमेशा रहेगी। आपकी चिंता मुझे है, हम सबको है, और हमें फक्र और नाज है हमारे सीएम पे जो दिन भर आपके लिए लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान के लिए।
धन्यवाद बहन जी। भारत माता की, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा महेंद्रगढ़ विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष, जो हमारा किसानों का इलाका है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक किसानों का हल भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और देखिए मुख्यमंत्री जी मुस्का करके उनका स्वागत उन्होंने स्वीकार किया है। यही मुख्यमंत्री जी की खूबी और खासियत है। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा, जिनके विधायक बनने से आप सब लोग अपने आप को विधायक समझते हैं, ऐसे सरल स्वभाव, सौम्य श्रीमान, जिनके आह्वान पर इतनी कड़कती धूप में आज यहां इतने भारी संख्या में आप पहुंचे हैं, ऐसे कंवर सिंह जी यादव को मैं आमंत्रित करूं, आप जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय कंवर सिंह जी यादव, विधायक महेंद्रगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तीसरी बार लोकसभा के हमारे सांसद आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय श्रुति जी, आदरणीय मंत्री आरती राव जी और हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी, डॉक्टर वीर सिंह जी और पूर्व विधायक और इस महेंद्रगढ़ विधानसभा के आज के इस रैली के संयोजक राव बहादुर सिंह जी, सह संयोजक आदरणीय सुधीर दीवान जी, सुनील जी अग्रवाल और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय रामविलास जी शर्मा, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय यतेंद्र राव जी और राजस्थान से भी चुनाव के दौरान और आज भी वे संभालने के लिए आए मेरे सहयोगी साथी भाई सतीश जी गजराज और हमारे जिला प्रमुख भाई राकेश जी और चेयरमैन आदरणीय माननीय महेश जी जोशी, भाई अभिमन्यु जी, हमारी चेयरमैन विजय लक्ष्मी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय राजेंद्र जी लांबा और हमारे चारों मंडलों के माननीय अध्यक्ष जी योगेश जी शास्त्री, पवन जी खैरवाल, बहन अर्चना ठाकुर जी, बहन हमारी चाची चंद्रकला जी, अंजू तंवर जी, शिवानी जी और भारती सैनी और नारनौल नगर परिषद की माननीय चेयरमैन बहन कमलेश सैनी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे बहुत से आदर के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारी संख्या में पहुंची माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, छायाकार पत्रकार बंधुओं, इस सभा के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब से गरीब, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे मिड डे मील की महिलाएं हो, चाहे जलकर, सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए भारी संख्या में इतनी गर्मी में आप 1 बजे से यहां पहुंचे हैं। मैं आप सबकी ओर से, छत्तीस बिरादरी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने 3 अक्टूबर को सब्जी मंडी के अंदर चुनाव के दौरान जब हमारी किश्ती इधर उधर घूम रही थी, हिल रही थी, आपने चिंता की, आप 6 घंटा लेट आकर इस किश्ती को
इस किश्ती को किनारे पर लेकर आए और आपके सहयोगी साथी को इस विधानसभा की जिम्मेवारी देने के लिए, इस विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया। मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आप वादा करके गए थे, चुनाव जिताने के बाद मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा। उसी क्रम में आपने अपने कमिटमेंट के मुताबिक इस 36 बिरादरी को, इस मेहनत की जनता का आप धन्यवाद करने के लिए आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेहनत की जनता आपसे बहुत सारी उम्मीद है। आप भी महसूस करते हैं और स्टेज पर बैठे हमारे माननीय नेतागण ये भी महसूस करते हैं कि दूसरी विधानसभा के बदौलत महेंद्रगढ़ में कुछ काम कम हुए, परंतु आपकी सोच, आपका विचार, आज भी आपने 151 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, किसी का पत्थर रखा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, मैं आपका धन्यवादी हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैसे तो हम महसूस करते हैं कि आपने काम तो बहुत किया है, परंतु जब राजा आता है तो प्रजा बहुत सारी उम्मीद लगाकर बैठती है। हमें आपसे बहुत सारी उम्मीद है। ये महेंद्रगढ़ का गरीब इलाका है, जिसको पिछड़ा इलाका कहते थे। हमें और तो काम आप कर ही रहे हैं। अब भी आपने 152 करोड़ की लागत से अनेक परियोजनाओं का आपने शुभारंभ किया है। आज आप आए हैं सबकी भावनाओं के मुताबिक। मेरा आपसे निवेदन है कि हरियाणा प्रदेश में IIT बड़ा प्रोजेक्ट है, वो लगाने का विचार है और इसके लिए मैंने आपके निवास स्थान पर भी आपसे विचार विमर्श किया, मैंने निवेदन भी किया। लोगों की भावनाएं मैंने आपसे निवेदन किया था। यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में 600 एकड़ जमीन है, सरकार का एक भी पैसा नहीं लगना है। आपको तो सिर्फ आदेश करने हैं। जिस दिन आप घोषणा करेंगे उसी दिन से क्लास भी शुरू हो जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस इलाके का सबसे बड़ा हमने उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उद्घाटन करवाया खुडाना के अंदर IIMT के लिए, परंतु लंबे समय के बाद उस पर काम नहीं हुआ। आपसे बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद है, क्योंकि IIMT लगा यहां शुरू करेंगे तो बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। और इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ में मैंने विधानसभा में भी आपसे निवेदन किया था। एक महेंद्रगढ़ विधानसभा ऐसी है, विधानसभा नगर ऐसा है जहां जिसका कोई बाईपास नहीं है और बिना बाईपास आए दिन सुबह से शाम तक जाम की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, लंबे समय तक सब डिपो का काम आपने सब डिपो भवन बना भी दिया। काफी लंबे समय से पत्रकार महोदय भी पूछते हैं कि इसको चालू कब करवाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, बनी गया, तो सिर्फ आपके कर कमलों से उसको शुरुआत ही करनी है, जल्दी से जल्दी उसको करवा दें। और इसके साथ साथ रिवासा में आपने एक बड़ी अस्पताल का, पशु अस्पताल का उद्घाटन किया। पूरे हरियाणा प्रदेश में आपको इतनी सुंदर और बड़ी पशु अस्पताल कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ एक्सरे की मशीन भी आपने लगवाई, अल्ट्रासाउंड भी, और बहुत बड़े बड़े हॉल भी आपने बनवाए। आपसे निवेदन है कि एक VLD का कॉलेज आप यहां बनवा देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोगों की एक भावना है, महेंद्रगढ़ जिला, इस प्रदेश में 7 जिले होते थे तब जिला महेंद्रगढ़ का नाम था, परंतु मुख्यालय लोग मांगते हैं। कई बार वकीलों ने हड़ताल भी की। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं रहूं, जनभावना सामने बैठे लोगों की है। लोगों को उम्मीद है कि अब ये काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही एक अनाज मंडी किसानों को
फसल बेचने के लिए कभी उडा सेक्टर में रखना पड़ता है, कभी बिजली बोर्ड में, कहीं न कहीं किसान इधर उधर भटकता है। एक अच्छी सुंदर सी बड़ी यदि अनाज मंडी आप बना देंगे, किसानों का भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसके साथ साथ ही महेंद्रगढ़ में महिला कल्याण केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए वुमेन वेलनेस हेल्थ सेंटर की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी जरूरत है। सभी महिलाओं ने निवेदन किया है कि हमारी मांग को जरूर रखना। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी मांग मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ इस नगर पालिका के अंदर बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, 90% काम हो गया है, लेकिन अनअप्रूव्ड हैं। बेचारे इधर उधर भटकते हैं, किसी ने प्लॉट ले लिया तो रजिस्ट्री नहीं होती है। आपने वादा किया था कि म्युनिसिपल कमेटी एरिया जो है मैं उंगली फेर कर चारों तरफ घुमा दूंगा और सभी अप्रूव्ड समझ लेना। हमें उसी दिन से ये महसूस किया, जिस दिन आप महेंद्रगढ़ आएंगे ये घोषणा जरूर करेंगे। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ और सतनाली में आपने 2 बड़ी अस्पताल बनाई, परंतु लंबे समय पर उनका काम बंद है। आपसे निवेदन है कि बजट की कमी बताई है, ज्यादा जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको दोनों अस्पताल जल्दी से जल्दी पूरा करवाए जाए। और इसके साथ साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, नगर पालिका महेंद्रगढ़, आपके पास बहुत सारे सोर्स हैं, आप पता करें कि महेंद्रगढ़ के अंदर की हालत क्या है। न सड़क है, न सीवर की व्यवस्था है। ठीक है, पानी की व्यवस्था जरूर अच्छी है, परंतु जब तक सड़क नहीं होगी, जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। इस नगर पालिका को एक अच्छा सा बजट, यदि मैं कहूं 50-60 करोड़ आप दे देंगे, आप राजा है, आपके पास खजाना है, आप वादा भी करके गए थे, उस खजाना का मुंह आप नगर पालिका की तरफ जरूर कर दें। और इसके साथ साथ हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी कहा है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा 6 क्रम के रास्ते आज भी पेंडिंग है और 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड को बनाने हैं, तीनों मार्केटिंग बोर्ड से पीडब्ल्यूडी से आदेश दें कि महेंद्रगढ़ विधानसभा के 5 क्रम और 6 क्रम का एक भी रास्ता ना बचे। यदि मैं रास्ता का नाम यदि लूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। मैंने लिस्ट आपके पास भेज दी है। इसके साथ साथ ही सतनाली के बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं, ये कहेंगे कि महेंद्रगढ़ की मांग रखी, सतनाली सब तहसील है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको तहसील का आप दर्जा दे देंगे तो बहुत बड़ा सतनाली के लोगों को लिए भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी, सिंचाई मंत्री ने घोषणा की है, हमारा सतनाली के अंदर जो अटल भूजल की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्येक गांव को नहरी पानी से जोड़ने की आपने जो योजना बनाई है, मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और कुछ मांगे या 16 और ढाढोद के लोग बैठे हैं, डोली के खुडाना के बैठे हैं, उस्मापुर, जयपुर, मांडोला के लोग बैठे हैं, गढ़ी के लोग बैठे हैं, आकोदा के बैठे हैं। और श्रुति बहन जी ने कहा है, खेड़ की गौशाला में तो आपने एक कलम से ही 50 क्यूसेक कैपेसिटी की एक परियोजना, बड़ी परियोजना लागू की। इन गांवों में भी आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील के वर्कर, सीपीएलओ और ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार, उन्होंने निवेदन किया और जल कर्मियों ने भी, सबकी यूनियन इकट्ठी होकर आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ भी सभी साथी आए हैं। उनकी छोटी छोटी मांगे हैं और आपने उनसे कमिटमेंट भी कर रखा है। सभी इन गरीब लोगों की आप जरूर सुनाई करें, जिनका मानते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत तनख्वाह बढ़ानी है, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने गरीबों का बहुत भला किया है। जब से आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, चारों तरफ खुशी का माहौल है। आपके नाम से, आपके काम से और आपके मुस्कुराहट से सभी लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। 1 बजे से लोग एक टांग पर खड़े हैं, आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए।
मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और इस जनता जनार्दन का, सभी माननीय सदस्यों का, माननीय मंत्रीगण का, सांसद महोदय का, विधायकगण का, सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकालकर जनता जनार्दन का बहुत बहुत मार्गदर्शन किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जनता जनार्दन से भी निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक हमको सबको संबोधित करके नहीं जाए, जब तक इसी भाव से, इसी उम्मीद से, इसी चाव से आप बैठे रहेंगे। विशेष तौर से सभी माताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, एक अनहद शक्ति फाउंडेशन है और छोटे छोटे बच्चे आपके स्वागत के लिए बहुत लंबे समय से एक 2-4 मिनट का आपको अपना वो उनचान जो अपने जब भी अतिथि आता है तो उसके देव भाव की एक स्थिति है, एक हमारा परंपरा है, उसके निमित्त एक 2 मिनट में आप इनको समय और देंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक कंवर सिंह जी। और आप सबकी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 लाइनों के साथ स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, किस विधि स्वागत करें आपका, किस विधि स्वागत करें आपका, क्या देवें उपहार तुम्हें, मुक्ता मणि का हार नहीं, जो देवें गल में डार तुम्हें, मधुर रसों का भोग नहीं, नहीं निर्मल जल की मधुधारा, फैला दो आंचल अर्पित करें, प्रेम आंसू 2-4 तुम्हें, प्रेम आंसू 2-4 तुम्हें। देखिए, छोटे छोटे बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। इन बच्चों का भी स्वागत है। आदरणीय आदरणीय
अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसा कि पूरा हरियाणा और नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष जानता है, जिनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था, शपथ लेने से पहले वो वादा मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और मुख्यमंत्री जी की एक ही खासियत है, गरजे तो घोर बरसे न बूंद, ये सब भरे हुए हैं मेघों में, और जो कहा सो किया। एक बात है हमारे मुख्यमंत्री में, एक बात है हमारे मुख्यमंत्री में। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब जिनका इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि वो आए और जनता जनार्दन को संबोधन करें। और एक बहुत बड़ी सौगात आज देने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे। आज के इस महेंद्रगढ़ विधानसभा के जनसभा में उपस्थित मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री सुश्री श्रुति चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री कुमारी आरती राव जी, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, महेंद्रगढ़ के विकास को और गति देने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी कंवर सिंह यादव जी, हमारे नारनौल के विधायक ओपी यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी का जिन्होंने लंबे समय तक मार्गदर्शन किया है, प्रदेश के माननीय लगातार कई बार अध्यक्ष रहे, यहां से इस क्षेत्र के से कई बार विधायक आप लोगों ने चुने, हरियाणा सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, ऐसे हमारे रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम यादव जी और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह जी, जिला के हमारे अध्यक्ष यतेंद्र राव जी, जिला के प्रभारी शंकर धूपड़ जी, हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद राकेश कुमार जी, अभिमन्यु यादव जी, पवन खेरवाल जी और उपस्थित इस जनसभा में महेंद्रगढ़ की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं।
मुझे खुशी है कि आज ये अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर आप सब अपने परिवारजनों के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की इस धरा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, और उस 30 मिनट के अंदर जो आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था, उस बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, और आज मुझे यह अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से डोसी की पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि ये भूमि सैनिकों की खान भी है। ये भूमि ये सैनिकों की खान भी है। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जब 1857 की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राव तुलाराम जी, जो ब्रिटिश सत्ता की जिन्होंने नींव को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी ये वीर धरा के सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदा गौरव ऊंचा किया है, चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो,
चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमारे वीरों ने भाइयों दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर जिससे पूरा देश आहत था, जिससे पूरा देश में एक दर्द था, पूरा दुनिया ने जिसकी भर्त्सना की थी, हमारे नौजवान सेना ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उन जहां से आतंकवाद निकलता था ऐसे ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है और यही विकसित भारत की पहचान है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज की इस रैली में हमारे कंवर सिंह यादव जी ने जो आज यहां लोगो बनाया है, उस लोगों को देख करके हमारा शरीर भी भाइयों वो देख करके उस तस्वीर को ऑपरेशन सिंदूर जिन लोगों ने हमारे भारत के जो घूमने के लिए पहलगाम में अपने परिवार सहित गए हुए थे, एक विशेष सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट तरीके से हमारे निहत थे और जो घूमने के लिए जा रहे थे उनके परिवार के सामने किस तरीके से पूछ करके गोलियों से भून दिया। अरे दिल में तो तब दर्द हुआ जब एक बिटिया ने उन आतंकवादियों को कहा कि आपने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, आप मुझे भी गोली मार दें। वो आतंकवादी कितने दयनीय थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो जाकर के। भाइयों, मात्र 8 दिन के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की भूमि के ऊपर से लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन ने यह बात कही कि इसको अंजाम देने का काम हमने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये इतिहास की पहली घटना है कि जितने भी आतंकवादी संगठनों के केंद्र थे पाकिस्तान की भूमि पर थे और कश्मीर ओपीओके की भूमि के ऊपर थे, उनको टारगेट करके मट्टी में मिलाने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, और हमारे जांबाज सैनिकों ने 3 घंटे के अंदर भाइयों मट्टी में मिलाने का काम किया।
मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। भाइयों, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य की का ये अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को ये स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता है, उसको मट्टी में मिलाने का काम करता है। भाइयों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आप सबका मैं भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं आपके जोश, आपके उत्साह और ऊर्जा ये महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक देखकर मुझे पूर्ण विश्वास है कि महेंद्रगढ़ का भविष्य ये स्वर्णिम भविष्य है। यह विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। आज भी मैं यहां जब महेंद्रगढ़ के में आया हूं, आप लोगों के बीच में आया हूं, मुझे ये बताते हुए ये बड़ी खुशी का, गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने यहां पर 152 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 30 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें से 81 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं तथा 71 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं के शिलान्यास आज किए गए हैं। मुझे बताते हुए कि 2014 में अगर हम देखें, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, क्योंकि इससे पूरा 10 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही है, मैं कांग्रेस की सरकार का भी थोड़ा सा बखान करना चाहूंगा। 10 वर्षों में कांग्रेस ने इस क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2014 से आज 2025 हमारी 10.5 वर्ष की सरकार बनी है। 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप महेंद्रगढ़ में 1570 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। 1570 करोड़ रुपए के। भाइयों, आपकी ये डबल इंजन की सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले डबल से भी ज्यादा काम ये हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। अब तो हरियाणा के लोगों ने इसमें तीसरा इंजन भी जोड़ दिया है। अब ये 3 गुना गति से ये काम करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि महेंद्रगढ़ का विकास अब 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना गति से ये महेंद्रगढ़ का विकास होगा। आदरणीय साथियों, ये प्रदेश के विकास का आईना होते हैं। कोई भी शहर है, वो शहर उस प्रदेश के विकास का आईना होता है। हमने महेंद्रगढ़ में निरंतर विकास के काम किए हैं। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहां से अंबाला, कोटपुतली, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर NH 152D को 10,646 करोड़ रुपए की लागत से हमने बनवाया है। निम्बड़ा माइनर का विस्तार 24 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
और महेंद्रगढ़ में बवाना, नेत्रपुरा, जगडौली, लावन, बांधौर, देवास और जोनावास डिस्ट्रीब्यूटरी तथा जाटवास और खातोदड़ा माइनरों का सुधार, इन पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए से वो किया गया है। महेंद्रगढ़ सतनाली लहारू सड़क को 8 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से चौड़ा और मजबूत वो किया गया है। सतनाली में ITI का निर्माण 7 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है और गांव सतनाली में 25 गांव को नहर आधारित जलापूर्ति की परियोजना स्थापित करने का काम 124 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से वो चल रहा है। हेरिटेज सर्किट महेंद्रगढ़ माधोगढ़ रेवाड़ी को विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत महेंद्रगढ़ किला, रानी महल तथा बावड़ी का विकास वो किया जा रहा है। इसके अलावा माधोगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से इनका 80% काम हमने पूरा कर लिया है। साथियों, यह वो काम है जो कर दिए हैं और उसमें से भी कुछ अभी बताए हैं। जो करने वाले हैं उनका तो अभी जिक्र ही हमने नहीं किया है, वरना ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश के विकास का इंजन बनना है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता का हार्दिक आभार करता हूं कि आपने लगातार नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल की सरकार बनाई है। मैं इसके लिए पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का, महेंद्रगढ़ की सरदारी का, इस अहीरवाल क्षेत्र का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने लगातार ये तीसरी बार सरकार बनाने का भारी बहुमत से काम किया है। अब ये ट्रिपल इंजन सरकार, मैंने कहा है कि 3 गुना गति से ये काम कर रही है। इसकी गति का परिणाम हमने विधानसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में जो 217 वायदे अपने संकल्प पत्र में किए थे, उनमें से 22 वायदे तो हमने पूरे कर दिए हैं और 90 ऐसे संकल्प हैं जिनके ऊपर गति से काम चल रहा है। हम इनको तेज गति से पूरा करने का काम हम करेंगे। साथियों, हमने चुनाव में कहा था कि हमारे लिए हमारा संकल्प पत्र केवल घोषणा नहीं है, वो हमारे लिए एक भगवान का रूप है, जनता को दिया गया वचन। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किए गए वादे के हर एक वाक्य को मैं शब्द से पूरा करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, नए मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं से एक वायदा किया था। हमने कहा था, क्योंकि कांग्रेस ने उसके ऊपर भी वादा लगा दी थी, कोर्ट में जाकर के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के उस भर्ती को रोकने का काम किया था। और वो लोग बोलते थे, विधानसभा के चुनाव में बोलते थे कि भाई हमारी सरकार बन रही है, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है और मैं अपने हिस्से की पूरी नौकरी दूंगा। कोई उनका प्रत्याशी बोलता था, मेरे जितने हिस्से में नौकरी आएगी उतनी मैं नौकरी दूंगा। कोई प्रत्याशी बोलता था कि आप मुझे 50 वोट दें, मैं 1 नौकरी आपको दूंगा। किस प्रकार से बोलिए नौकरी की लग रही थी। भाइयों, युवाओं के अंदर इस बात का डर था, युवाओं के माँ बाप में इस बात का डर था कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ये नौकरियां हमारे बच्चों को नहीं मिलेंगी। मैंने युवाओं से वादा किया था कि 8 तारीख को भारतीय
बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था, मैंने शायद यही महेंद्रगढ़ की सभा के अंदर कहा था, मैंने कहा था 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी और 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं और जितनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री हो जाएगा। और भाइयों, 9 तारीख को हरियाणा प्रदेश में डायलिसिस फ्री हो गया, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लग रहा है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारे जो कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, जो हमारे अतिथि अध्यापक हैं और जो तकनीकी शिक्षा अनुबंधित कर्मचारियों, अतिथि शिकायों, ऐसे सबको सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने उसको पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेगा। हमने उसको लागू कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल अब 100% हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदती है। भाइयों, हमने 12 लाख किसानों के खाते में 1,47,000 करोड़ रुपया भाइयों उनके खाते में डायरेक्ट उनके खरीद की फसल का भेजने का काम किया है। नहीं तो अपनी फसल को बेचने के बाद लंबे समय तक पैसा लेने के लिए इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया। हमने ये भी वायदा किया था कि हमारा जो पट्टेदार किसान है, लंबे समय से जो काश्त तो कर रहा, मालिकाना हक नहीं है, हमने अपने विधानसभा में अपने संकल्प पत्र में कहा था उसको लेकर के आए और बिल हम लेकर के आए। उस बिल को हमने विधानसभा में पास किया। आज हरियाणा प्रदेश के जो पट्टेदार किसान थे उनको मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी विधानसभा में बिल लेकर के आए, संकल्प पत्र में कहा था कि जिन लोगों ने पंचायत भूमि के ऊपर अपना मकान बना लिया है, पिछले 20 साल से बना हुआ है, वो भी भाइयों हमने उनका 2004 का कलेक्टरेट लेकर के मालिकाना हक देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे लोगों को 500 वर्ग गज का ये प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनके घर में गैस का सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचेगा, जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को हमने जो बात कही थी उस बात को पूरा कर दिया है। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके आज 17 लाख ऐसी बहनों की रसोई के अंदर और भी जुड़ रही है। उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो छोटे व्यापारी थे, हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि उनके ऊपर जो हमने एक पॉलिसी बना करके हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025 जिनके ऊपर जीएसटी को लेकर के भाइयों केस कोर्ट के अंदर चल रहे थे, हमने एक स्कीम के तहत उसको भी समाधान करके उनको छूट देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे व्यापारी भाई ले रहे हैं। हमने जो हरियाणा प्रदेश के अंदर हाई टेंशन बिजली की जो लाइनें थी उसके लिए एक ऐतिहासिक नीति लागू की गई है, जिसमें टावर एरिया के नीचे की जो जमीन है उसका 200% बायो लाइन एरिया के लिए हमने 30% बाजार दर का मुआवजा देने का ये निर्णय ये हमारी सरकार ने इस नीति के माध्यम से किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश की 5 लाख ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया, जिसमें से अब तक 2,06,000 बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत हमने बनाने का काम किया है। उनको हमने लखपति दीदी बनाने का काम
2,06,000 बहनों को किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। हमने इस अपने बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। एक योजना बनाई है लाडो लक्ष्मी योजना, और इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उसका चालू कर दिया है। बहनों को 2100 रुपये महीना देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने इसका भी प्रावधान किया है। मुझे खुशी है कि हमने ऐसे संकल्प पूरे किए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। जो कहा है वो हम करेंगे। हमारी नीति, नियत और हमारा नेतृत्व तीनों के तीन स्पष्ट हैं, और गति से हरियाणा प्रदेश को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए भी अनेक ठोस कदम उठाए हैं। मुझे ये खुशी है कि हमने पिछली जो खरीफ की फसल थी उसमें बरसात कम हुई थी, और बरसात के कारण मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हुआ था। हमने ये भी निर्णय किया था कि मेरे किसान के ऊपर ये खर्चे का भार ज्यादा ना पड़े, और निर्णय किया था प्रति एकड़ 2,000 रुपए देने का काम हमने किया था। 1,345 करोड़ रुपया बोनस के तौर पर हमारी सरकार ने डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम वो किया है। हमने ये भी निर्णय किया, अपने संकल्प पत्र में हमने कहा था कि अंग्रेजों के जमाने का जो अभियान मेरे किसानों के ऊपर लग रहा था, उस अभियान को भी हमने जड़ से समाप्त किया, और उसका 133 करोड़ रुपया जो किसानों की तरफ खड़ा था उसको भी हमने समाप्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने घरेलू जो उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता हैं, उनको राहत देने के लिए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज को भी हमने समाप्त किया है, ताकि बिजली हमारे लोगों को वो सस्ती मिले। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि हम पिछड़ा वर्ग के भाई बहनों को क्रीमी लेयर की जो आय है वो 6 लाख रुपए थी, हमने आते ही उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दे करके उन्हें निर्णायक भूमिका में भागीदारी बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमारा लक्ष्य है पूरे हरियाणा का संतुलित विकास हो, चाहे वह शहर हो या गांव हो, यही हमारा संकल्प है। इसी मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपनी तरफ से महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने में मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। आपकी आंखों में भविष्य के सपनों की चमक को देखकर मुझे भी पूरा भरोसा, और महेंद्रगढ़ का पीछे नहीं रहेगा, ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आज मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा को नई ऊंचाई पर लेकर जाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने एक सपना देखा है कि भारत 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है। इस विकसित भारत में विकसित हरियाणा का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। जब 2047 में नक्शे के ऊपर देखेंगे तो हरियाणा मजबूती से उभरता हुआ इस विकसित राष्ट्र के अंदर वो दिखाई देगा। मैं आप लोगों को ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं, और हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गौ अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरड़ा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1 करोड़
51 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, जिससे यहां पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है, पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहां पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक VLDA यहां पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहां पर नया सरकारी VLDA कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। अकौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं, उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। मैं आज इस मंच से ये घोषणा करता हूं कि जिन ट्यूबवेल के कनेक्शनों के पैसे हमारे किसानों ने भरे हैं, अगले 3 महीने के अंदर 1450 ट्यूबवेलों के नए बिजली कनेक्शन वो रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं अपने उन किसान भाइयों जिन्होंने 2023 तक ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई किया था, वह भी जल्दी से अपने पैसे जमा कराएं। पैसे जमा होने उपरांत जल्दी ही उनको भी कनेक्शन रिलीज कर दिए जाएंगे। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो कहा है कि हाई वोल्टेज लाइन जो मकानों के ऊपर से गुजर रही है, उसको बदलने का, हटाने का, शिफ्ट करने का काम करें। उन चिन्हित स्थानों पर जहां जहां विधायक जी ने कहा है कि यहां पर ये छतों के ऊपर से हाई टेंशन तारें गुजर रही है, उनको शिफ्ट करने के लिए भी वो मैं घोषणा करता हूं, वो शिफ्ट की जाएंगी और उसके लिए मैं बजट से 3 करोड़ रुपया वो देने की घोषणा करता हूं, ताकि वो लाइनें वो शिफ्ट हो जाएं। और महेंद्रगढ़ शहर में जो विधायक जी ने कहा है, चिन्हित करके कहा है इन्होंने कि यहाँ पर जो LT की तारें हैं, LT लाइन है, उसकी जगह LT केबल डाली जाए, वो भी बदलने की मैं आज घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ शहर के अंदर जो LT लाइन है, उसकी जगह पर LT केबल डल जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। महेंद्रगढ़ से नारनौल की 33,000 kV की बंद पड़ी लाइन को भी हटा दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और गांव डालनवास में विधायक जी ने कहा है कि 33 kV का एक सब स्टेशन बनाया जाए। डालनवास में 33 kV का एक सब स्टेशन बन जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने यह भी कहा है कि बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक 33 kV का सब स्टेशन वो बनना चाहिए, उसके बनाने की भी मैं घोषणा करता हूं। वो भी यहाँ महेंद्रगढ़ शहर में एक अलग से 33 kV का सब स्टेशन बन जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में 144 BPL कॉलोनी है, जो विधायक जी ने कहा था कि उनके 63 कॉलोनियों में बिजली की व्यवस्था की जा चुकी है। 56 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हुई है, उन 56 कॉलोनियों की भी व्यवस्था बिजली की हो जाएगी, उसके लिए भी मैं घोषणा करता हूं। और ग्राम पंचायत खाकोद में जो विधायक जी ने कहा है कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, खाकोद में भूमि उपलब्ध होने पर वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मैं महेंद्रगढ़ में जो अनाज मंडी की अभी आदरणीय विधायक जी ने बात की है, महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक नई अनाज मंडी बनाई जाएगी, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और महेंद्रगढ़ में 4 माइनरों का पुनर्निर्माण के लिए मैं चाहे निहालवास माइनर हो, जीरकपुर माइनर हो, जीरपुर माइनर हो या सिसोठ माइनर हो, खैरा माइनर है, इनके लिए पुनर्निर्माण के लिए मैं 6 करोड़ 60 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इन 4 माइनरों का पुनर्निर्माण हो जाएगा। महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो सड़कों की बात कही है, 180 किलोमीटर की सड़कें DLP जो अभी वारंटी पीरियड के अंदर है, जिस भी एजेंसी के पास है
उसको बोल करके उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। और 7 सड़कें ऐसी हैं जिनकी स्पेशल रिपेयर के लिए विधायक जी ने कहा है ये 36.85 किलोमीटर की ये स्पेशल रिपेयर ये भी जून तक पूरी हो जाएगी, इसके ऊपर काम चालू हो जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो विधायक जी ने कहा है कि 16 सड़कें ऐसी हैं जो 78.71 किलोमीटर की हैं, उनके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से उनको भी स्पेशल रिपेयर के अंदर वो करवा दिया जाएगा। जुलाई तक ये रिपेयर पूरी कर दी जाएगी, जिसके ऊपर 44 करोड़ 53 लाख रुपए खर्च आएगा, वो भी करने की मैं घोषणा करता हूं। और हमारे महेंद्रगढ़ विधानसभा में ऐसे 18 स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग की मरम्मत होनी है। मैं उन गांव में 18 गांव है ये विधायक जी ने उनकी अनुशंसा दी थी कि इन गांव में स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, उनका सुदृढ़ीकरण या किसी भी स्कूल में नया भवन बनना है, उसके लिए मैं आज 5 करोड़ 38 लाख रुपए की घोषणा करता हूं इन 18 स्कूलों के विकास के लिए। और आदरणीय विधायक जी ने एक महेंद्रगढ़ में रोडवेज का सब डिपो वो बनाने की बात कही है, वो भी जल्दी यहां बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और मैं ये भी घोषणा करता हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा के विकास के लिए मैं अलग से जो गांव के अंदर विकास कार्य चलेंगे उन विकास कार्यों के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज लगभग 152 करोड़ 88 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, नॉन स्टॉप सरकार, और हमारी आरती राव जी कह रही थी कि दक्षिणी हरियाणा है, दक्षिणी हरियाणा का सबसे पहला अगर कोई काम शुरू होता है तो वो हरियाणा सरकार का ये दक्षिणी हरियाणा से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया है, जो मान दिया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। हम लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके इसको आगे करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का और हमारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे उनका, और हमारे जो बच्चे मंच के ऊपर आए थे जिन्होंने यहाँ पर एक स्वागत गीत रखा, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने महेंद्रगढ़ के लिए जो महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन के तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत